सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का उन्होंने हुक्म दिया है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे केसेस हैं बानी पीटीआई पर। तो शाखाना 2 का केस है और फिर अलकादिर वाला भी और भी कई केसेस हैं। तो उनमें जब जमानत मिलेगी तो फिर रिहाई शायद मुमकिन हो सकेगी। तो इस सारे मामले पर हम बात करेंगे कि ये जो तब्दील होती सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, ये किस तरफ जा रही है, अदालती मामला किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें नादिया ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। जी हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में खुशामदीद कहते हैं आपको। सुबह बखैर जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ज़रा आपकी पार्टी के लिए तो बहुत बेहतर खबर है, बहुत अच्छी खबर है। आप बताएं कि आगे भी आपको लग रहा है कि केसेस में है जमानत उनको मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक कि क्या उनको रिलीफ मिला है या उनके लिए कोई मुश्किल उत्पन्न हुई है, प्रॉब्ली आप उस तरीके से देख सकते हैं। मैं किस तरीके से देखता हूँ, मैं ये इस तरीके से देखता हूँ कि इमरान खान के साथ 2 साल पहले एक ज्यादती हुई थी। इमरान खान के ऊपर नाजायज 200 केसेस बने विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। उनमें से उन केसेस में से किसी के अंदर कोई दम नहीं था, ना इद्दत केस ना साइबर केस, ये दोनों तो साइफर केस, ये दोनों तो खत्म हो गए। पीछे 2 केसेस रह गए जिनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी है। एक केस नंबर 1 तोशाखाना, पहले 1 किया था, कुछ नहीं निकला, 2 पर आ गए। तो ये याद रखें, तोशाखाना के सिंपल रूल्स हैं। 2 चीजें अगर आप करेंगी तो उसमें वो क्राइम है। नंबर 1 आप गाड़ी निकालें, नंबर 2 आप एंटीक निकालें। ये 2 आप नहीं निकाल सकते। इसमें हमने देखा है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा है, ओपनली कहा है कि हाँ मैंने निकाले थे क्योंकि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए थी। नहीं निकाल सकते भाई, जो मर्जी बॉम्ब प्रूफ हो, जो नहीं निकाल सकते उसको कुछ नहीं कहा गया। मरियम नवाज के ने एक प्रोग्राम में कहा था कि BMW उनकी थी, उनको कोई सजा नहीं हुई। हालांकि ये क्राइम है। मियां नवाज शरीफ क्राइम किया, इन तीनों ने क्राइम किया है, इनको सजा नहीं मिली। अब इमरान खान ने एक चीज निकाली है जिसकी वैल्यू कम की है, ज्यादा की है, वो कैबिनेट से पूछे। उन्होंने पैसे पहले दिए, बाद में दिए, ये प्रोसीजर लैप्स है, ये कोई क्राइम अभी जरा 9 मई की बात करते हैं। 9 मई के मुकदमा, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो तो ठीक है, तोशाखाना 2 का तो अभी जब आएगी टर्न हम बात करेंगे, लेकिन 9 मई की अभी हम बात कर रहे हैं ना इन केसेस में, क्योंकि देखे ना हुकूमत की तरफ से ये बहुत ही दो। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मुझे थोड़ा सा मुझे बोलने दे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आखिर आ जाता है एक और केस रहती है जिसको हम कहते हैं कि ये अलकादिर ट्रस्ट है, जो अलकादिर ट्रस्ट अलकादिर ट्रस्ट वाला है। अलकादिर ट्रस्ट में 1 इंच जमीन उनके नाम नहीं की, 1 रुपया उनके अकाउंट में गया। किस बात की करप्शन? और जो नए अमेंडमेंट लॉज हैं नैब के, उस लिहाज से जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है वो आप कर ही नहीं सकते। अब आ जाते आखिरी के 9 में। आप लोगों ने देखा 9 में किस किस्म के गवाह हैं, वो गवाह बैठे हुए हैं 13 बंदों के दरमियान में। 13 बंदे उनको पहचान नहीं सक रहे, 13 बंदे उनको देख नहीं सक रहे। और उन्होंने जो गवाही दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सारे और जज कहते हैं इनमें से ये लोग बीच में नहीं थे। और उन लोगों को वो जज जो है ना वो कर देता। अब ये याद रखें, गवाही की एक वो होते है कि अगर आपने एक झूठ बोला है गवाही के अंदर, आपकी पूरी गवाही खत्म हो जाती है। जज ने खुद ही उनकी गवाही खत्म कर दी। मुझे समझ नहीं आती क्या है। तो अगर मैं इस चीफ जस्टिस साहब की जगह होता, मैं इसमें बेल ना देता, मैं इन केस को खत्म कर देता। अभी तो मैरिज डिस्कस होंगे ना, वो तो झूठे केसेस हैं। वो मैरिज पे तो उन्होंने बात की है ना कि हाई कोर्ट में मैरिज डिस्कस होंगे। यहाँ पे जमानत की दरखास्त में नहीं होते मैरिज डिस्कस के केस में क्या है, क्या डिटेल्स है। लेकिन देखे ना, एक हैरान कुन तो बात थी है हम सबके लिए कि जो जिस तरह का माहौल चल रहा था और केसेस वगैरह, आपको जाहिर है सियासी तौर पर भी, लेकिन एक ये ताजा हवा का झोंका इसको कहें, या आप वाकई समझ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल। और आपके फेवर में क्या है फैसला? देखिए, हमारे फेवर में तो फैसला आज से 2 साल पहले जाना चाहिए था। हमारे फेवर में तो ये सारे फैसले ऑलरेडी होने चाहिए। हमारे फेवर में तो 8 फरवरी के इलेक्शन से हमारे फेवर में तो हर चीज थी। हमने तो कोई गलत काम किया नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है जो कहते हैं कि नाइट में जो हुआ है गलत हुआ है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार CCTV की फुटेज दिखा दो, क्योंकि ये ऐसी तंसीबात भी थी। आप ये देख लें, जितने लोगों को दिखाया जा रहा है उनके चेहरों के ऊपर नकाब है। और अभी रिसेंटली
अगस्त वाले दिन आपने देखा होगा कि कराची में आप ही के शहर में एक बंदे को मलीर में, जिसने अपने मफलर पहना हुआ था, जब उसको कहा कि भाई तुम कौन हो, तो वो भाग गया। तो ये चीज तो उस वक्त में हुई थी। अच्छा मुझे बताएं, माफी का जो एक आ रही थी बात कि माफी मांगे और आगे बढ़े, तज्जियाकार भी यही कह रहे थे माफी मांगे आगे बढ़े। वो जो माफी के एपिसोड है वो तुम बाद में सुहेल बड़ाइच वाली वो तो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन क्या कोई इससे जुड़ा हुआ है मामला? क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने बात तो इसी किस्म की है कि ये नहीं होना चाहिए था और माफी तो हम पहले मांग चुके हैं, उन्होंने कुछ इस किस्म की बात की है। तो क्या वाकई माफी मांगी है आपने और आप ये समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे, गए थे? क्योंकि हुआ तो था ये वाकया। देखिए इस तरह है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप इंटरव्यूज निकाल लें या अगर आप तकरीरें निकाल लें इमरान खान की, उन्होंने कहा है कि अगर सीसीटीवी में ये प्रूफ हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये किया। देखिए एक होता है जब आप वहां पे जाते हैं, एक आपकी लीडरशिप होती है और एक वहां पे अवाम होती है। अवाम को आप किसी तरफ से भी, जैसे यास्मीन राशिद साहब कह रही थी कि अंदर मत जाओ, ये जो अंदर आपको लेकर जा रहे हैं ये शर पसंद है। तो अगर आपकी लीडरशिप ने किया, इमरान खान के अल्फाज है, हम खुद माफी भी मांगेंगे और इनको सजाएं भी दिलवाएंगे, क्योंकि ये हमारे मंशूर में नहीं है कि हम कुछ तोड़ फोड़ करें। आप उनकी जो गवर्नमेंट की चीजों को छोड़, प्राइवेट चीजों को भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी आइन पीटीआई आइन कहता है, तो उस लिहाज से तो इमरान खान लिखा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये, अगर सारे लोग कहते हैं ये अवाम के साथ है, तो अवाम से पूछते कि भाई माफी मांगे या ना मांगे। अभी जो रिपब्लिक उसकी जो सर्वे आया है उसमें तो 87% अवाम कहती है कि जी इमरान खान के साथ जो 8 मई को हुआ है वो बेईमानी हुई है। वो कहते हैं कि असल तो वो जीता था। सिर्फ 6% कहते हैं कि नहीं ये लोग जीते थे। 7% कहते हैं हमें पता ही नहीं था। 51% कहते हैं कि 56% कहते हैं इमरान खान सबसे मकबूल तरीन बंदा है, और बाकी सारे मिला के इमरान खान के आधे भी नहीं बनते। सारी लीडरशिप मिला के आधे भी नहीं बनते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपका अगर आप सोचें कोई प्लान, अब क्या होना चाहिए कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, इमरान खान के लिए भी आसानी हो, वो बाहर भी आ जाएं और एक टकराव की जो सूरत हाल है वो खत्म हो। सिचुएशन को थोड़ा सा तो अब विजिल डाउन करना है। आपका क्या प्लान होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त मोड़ आ गया डिस्कशन का और इसमें बड़ी जरूरी था आपसे सुनना।